के दूत हम बने, शांति फैलाए, दे जगत को प्रेम का संदेश, प्रेम जगाए। शांति के दूत हम बने, शांति फैलाए, दे जगत को प्रेम का संदेश, प्रेम जगाए। देश में न्याय और शांति फैलाए, सभी राष्ट्रों में प्रभु गुण गाए। देश में न्याय और शांति फैलाए, सभी राष्ट्रों में प्रभु गुण गाए। प्रेम का मधुर संदेश सुनाए, प्रेम का मधुर संदेश सुनाए। शांति के दूत देश के प्रतिनिधि है हम सब, शांति के दूत हम बने, शांति फैलाए, दे जगत को प्रेम का संदेश, प्रेम जगाए। शांति के दूत हम बने, शांति फैलाए, दे जगत को प्रेम का संदेश, प्रेम जगाए। प्रेज़ लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस रविवार की सुबह सभी का स्वागत है और खास करके परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने इतने साल हमें जो है आज़ादी के दिए और आज हम जानते हैं हमारे भारत देश के अंदर इंडिपेंडेंस डे, आज़ादी का दिन जो है वो मनाया जाता है और परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने इन सभी चीज़ों में आपकी और मेरी सुरक्षा की ना। आज हम जीवित हैं, आज हमारे बच्चों को हम देख सकते हैं, आज हमारे माता पिता भी हमारे साथ में हैं। लेकिन ये जो घड़ी है, ये समय है, अगर आज आप परमेश्वर के वचन को सुन पा रहे हैं तो ये सबसे धन्य समय है, क्योंकि इस समय तक आने के लिए बहुत से लोगों ने अपनी जान की कुर्बानी दी। हमारे देश को जो है आज़ाद करने के लिए बड़े बड़े नेताओं ने, बड़े बड़े जो है महात्मा गांधी जैसे व्यक्ति ने अपने जीवन की बलिदान दिया उन्होंने। और आज मेरे प्रियो, आपको और मुझे जानना है, परमेश्वर हमसे बात करना चाहता है और हम आज परमेश्वर के वचन में हम देखने वाले हैं कि सचमुच आज़ादी क्या है ना। हम देखते हैं हमारे देश जो है कई साल तक ब्रिटिश के अंडर गुलाम थे, लेकिन हमारे लोगों ने बड़ी बड़ी कुर्बानी को देकर उन्होंने जो है हमें आज़ाद कराया और आज हम खुले आसमान के नीचे जी रहे हैं और हम सभी लोग जो है आज़ादी का लाभ उठा रहे हैं। लेकिन मेरे प्रियो, हमारा देश जो है कई साल पहले आज़ाद हो गया, लेकिन आज क्या सचमुच हमारे लोग आज़ाद है क्या? बाइबल में परमेश्वर के वचन में जब आप और मैं देखते हैं, हम इनर पीस के बारे में, अंदरूनी आज़ादी के बारे में, इनर फ्रीडम के बारे में बाइबल बात करती है। व्हाट इज इंडिपेंडेंस? इंडिपेंडेंस क्या है? व्हाट इज फ्रीडम? क्या सचमुच आज लोग आज़ाद है क्या ना? इस बात के ऊपर आज इस सुबह आपको और मुझे गौर करना है। परमेश्वर का वचन कहता है कि यीशु मसीह इस जगत में इसीलिए आया कि वो अपने लोगों को पापों से आज़ादी दे। यीशु मसीह ने कहा, मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूं। आज तक पूरे वर्ल्ड के इतिहास में, चाहे वो बड़ा राजा हो, बड़ा मंत्री हो, बड़ा साइंटिस्ट हो, कोई भी इस वाक्य को कह नहीं सका, लेकिन यीशु मसीह ने ये शांति का शब्द अपने चेलों को दिया ना। अगर आपको और मुझे किसी को हेल्प करना है ना, यदि उसको 10,000 मुझे देना है और मैं कहूंगा मेरे अकाउंट में 500 रुपीज है, तो क्या मैं उसको दे सकता हूं क्या? जितना हमें किसी को कुछ देना है उससे ज्यादा हमारे पास होना चाहिए। उसी प्रकार मेरे प्रियो, यीशु मसीह शांति का भंडार है। उसके पास ट्रेजर्स जो है, उसके पास जो एक धन जो है वो शांति का भरा हुआ है। इतनी शांति है उसके पास कि जब लोग उसको मार रहे थे,
जब लोग उसकी निंदा कर रहे थे, जब लोग उसको जो है खीले उसके हाथों में मार रहे थे, वो अपनी शांति को लेकर, परमेश्वर की शांति को लेकर वो पिता से प्रार्थना कर रहा था और कह रहा था कि पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते हैं ये क्या कर रहे हैं। आज हमारा देश जो है, आज हमारी दुनिया जो है आजादी को मना रहे हैं। आज हमारा भारत देश जो है आजाद होकर कई साल बीत गए, लेकिन मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या हम अंदर से जो है हम लोग ने आजादी पाई है क्या? क्या हमारा थॉट लाइफ फ्रीडम को पाया है क्या? क्या हमारे मन के अंदर आजादी है क्या? क्या हमारा शरीर आज तंदुरुस्त और भला है क्या? न यदि हमारे देश में कितनी भी आजादी मनाई जाए, लेकिन यदि हम खुद बीमार रहे, खुद रोगी रहे, खुद दर्द में रहे, वो आजादी क्या काम की ना। आज परमेश्वर इस सारे बैड सिचुएशन में परमेश्वर एक बात आपसे और मुझसे आज इस सुबह के समय करना चाहता है, और मैं पढ़ना चाहूंगा परमेश्वर का वचन, इब्रानी की किताब उसका 6वां अध्याय और उसका 19 वचन, इब्रू चैप्टर 6 एंड वर्स 19। इस वचन में जो है ऐसा लिखा है, वी हैव दिस होप एज अ एंकर फॉर द सोल, firm and secured it enters the inner sanctuary behind the curtain। बाइबल बताती है हमारे पास एक ऐसी आशा है, ये आशा सभी के पास नहीं है, और इंग्लिश में बहुत अच्छा शब्द लिखा है, एंकर ऑफ अ सोल। ना हमारा जीवन का जो है वो एंकर कौन है, हमारे जीवन को जो है थामने वाला जो है वो कौन है। शिप जो होता है, पानी का जहाज जो होता है, जब जल के अंदर होता है, जब समुद्र में, जब ओशन के अंदर होता है, पानी जो है कंटिन्यूस 24 आवर्स जो है वो हिलते रहता है, और उस शिप को एक जगह पर स्थिर रखने के लिए एक एंकर को जो है, एक लंगर को जो है वो ड्रॉप किया जाता है। और जब उस एंकर को ड्रॉप किया जाता है, वो उसी जगह पर वो शिप को थामे रखता है। आज भी मेरे प्रियो, हमारा देश, हमारा फैमिली, हमारा पर्सनल लाइफ, हमारा हेल्थ, हमारा थॉट लाइफ, सभी जो है वो सफरिंग के ओशन में है, दर्द के जो है समुंदर के बीच में है, और चारों तरफ जो है समस्या, मुसीबतें, क्लेश, बीमारी, और जो है आर्थिक प्रॉब्लम्स, और उसके बाद महामारी, पैंडेमिक, और जो है कोरोना वायरस, उसके बाद डेल्टा प्लस, और ना क्या क्या वेरिएंट जो है वो आते हैं। लेकिन इन सब के बीच में, इस आजाद देश में रहने के बीच में, परमेश्वर एक बहुत ही अच्छी बात आपसे और मुझसे करना चाहता है, और वो कहता है कि मैंने तेरे जीवन को थामे रखा है। ना हमारी नैया जो है उस पानी के अंदर हिलते रहती है, लेकिन उसको डूबने नहीं देता है परमेश्वर, क्योंकि उसने उस लंगर के द्वारा जो है उस नैया को प्रभु ने पकड़ के रखा है, थाम के रखा है। वो आज यीशु मसीह जो है हमारा एंकर ऑफ अ सोल है, हमारे प्राणों का जो है वो एंकर है ना। शरीर में बहुत सारी पीड़ा आएगी, अय्यूब के ऊपर आ गया, दाऊद के ऊपर आ गया, अब्राहम के ऊपर आ गया, बाइबल में जितने भी लोग हैं हम लोग उनके बारे में पढ़ते हैं। गरीब लाजर के ऊपर जो है पीड़ा थी। हम बहुत से लोगों के बारे में देखते कि उनको फिजिकल इन्फर्मिटीज थी, पॉल को था, तिमुथियुस को था, लेकिन परमेश्वर ने हमारे प्राणों को सुरक्षित रखा है। प्रेज द लॉर्ड, गॉड हैज सेक्योर्ड आवर सोल। हमारे प्राणों को परमेश्वर ने जो है वो सुरक्षित रखा है ना। हम बहुत सारी आज़ादी के बारे में पढ़ते हैं, हमारे बड़े बड़े लोगों ने बड़ी बड़ी कुर्बानी को दी, अच्छे अच्छे लोग जो थे वो शहीद हो गए, वो लोग के ऊपर गोली चलाई गई, उनको जेलों में डाला गया। लेकिन इतने सालों के बाद आज भी हमारी पृथ्वी, आज हमारा जो है भूमि, आज हमारी ज़मीन जो है वो आज़ाद है क्या ना। इन बातों के ऊपर आज आपको और मुझे गौर करना है, इन बातों के ऊपर आपको और मुझे ध्यान देना है। एक समय ऐसा हुआ कि चेले लोग जो है यीशु मसीह के पास एक लड़के को लेकर आए, और उसका पिता यीशु से कहने लगा कि प्रभु, मैं इन बच्चे को आपके चेलों के पास ले गया था, लेकिन वो उसे ठीक नहीं कर सके। तो कहने लगा कि प्रभु, कई बार वो अपने आप को जल में, कई बार अपने आप को वो आग में डालता है प्रभु, और प्रभु प्लीज आप इसके लिए कुछ प्रयोजन कीजिए, आप उसको चंगाई दीजिए, आप उसको छुटकारा दीजिए। ऐसा ही करके जो है वो कनानी स्त्री भी यीशु मसीह के पास आई थी और कहने लगी, प्रभु मेरे बच्चों की जो है आप सुधि लीजिए। बोला, प्रभु जो भी चूर-चार, जो भी मेज से गिरता है, उससे भी मेरी बेटी ठीक हो सकती है, मेरी बेटी पर आप अनुग्रह कीजिए।
एक व्यक्ति था, एक जवान व्यक्ति था, उसको गुफा में और उसको जंगलों में और कब्रों में रखा जाता था। उसके हाथ पैरों को जंजीरों से बांधा जाता था ताकि वो किसी को नुकसान ना पहुंचे। अपने आप को पत्थर से वो वार करता था। और मेरे प्रियो, ये सारे लोग जो है वो दुष्ट आत्मा के बंधन में थे। They were possessed by evil spirit, और शैतान की आत्मा जो है इनके ऊपर प्रभुता कर रही थी। आज मेरे प्रियो, बहुत से लोग अलग अलग चीजों से प्रभावित हैं। बहुत से लोग जो है बहुत सारे चीजों के आज गुलाम हैं। कोई शराब का गुलाम है, कोई जो है नशे का गुलाम है, कोई जो है धन का गुलाम है, कोई अपने मन के विचारों का गुलाम है। ना बाहर से तो आजादी पा ली है और बाहर से जो है वो फ्रीडम तो मिला है, लेकिन अंदर से जो है वो जंजीरों के गुलामी में जो है वो बंधे हुए हैं। और उनको लगता है कि ये गुलामी से हमको कौन छुड़ाएगा। हमारा शरीर जो है वो दर्द के गुलामी में है। हमारा थॉट लाइफ जो है वो अलग विचारधाराओं के गुलामी में है। हमारा जो है फैमिली लाइफ, हमारे बच्चे और कोई एडिक्शन में है। बाहर की आजादी क्या काम की जब खुद का स्वतंत्र पर्सनल जीवन जो है वो स्वतंत्र नहीं है। इसीलिए मेरे प्रियो, बाइबल टॉक्स अबाउट इनर फ्रीडम। बाइबल जो है वो अंदर की शांति के बारे में बात करती है। और इस शांति हमें कैसे मिल सकती है? ये शांति का जो राजकुमार है, जो अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर है, ये शांति हमें सिर्फ और सिर्फ उस प्रभु यीशु मसीह से मिल सकती है। प्रेज द लॉर्ड। हमारे देश को प्रभु बहुत बहुत प्रेम करता है। बाइबल में इंडिया का नाम, भारत का नाम, हिंदुस्तान का नाम 2 बार आया है। एस्टर की किताब में हम पढ़ सकते हैं, पहले अध्याय में और उसके 8वें अध्याय में। एस्टर जो है वहां पर भारत का नाम क्यों आया है एस्टर की किताब में? इसीलिए आया है क्योंकि परमेश्वर हमारे देश से मोहब्बत करता है। आप और मैं हमारे भारत देश के नागरिक हैं। हमारा फर्ज हमारे देश के लिए क्या बनता है ना? बहुत सारे सोशल वर्क्स होते हैं, बहुत सारा काम होता है, लेकिन एज अ बिलीवर, एज ए सर्वेंट ऑफ गॉड, परमेश्वर का दास या दासी होने के नाते आपका और मेरा फर्ज क्या बनता है ना? बहुत ही सुंदर वचन है, मैं पढ़ना चाहूंगा परमेश्वर का वचन, 1 तीमुथियुस उसका 2 अध्याय, 1 तिमोथी चैप्टर 2 उसका 2 अध्याय और उसका जो है 1 वचन से आगे मैं पढ़ूंगा। और यहाँ पर लिखा है, आई अर्ज देन फर्स्ट टू ऑल ऑफ यू टू रिक्वेस्ट प्रेयर, इंटरसेशन एंड थैंक्सगिविंग टू बी मेड फॉर एवरीवन। सभी के लिए जो है मध्यस्थिति की प्रार्थना करना है, सभी के लिए जो है धन्यवाद देना है। और दूसरे पद में लिखा हुआ है, फॉर किंग्स एंड ऑल दोज इन अथॉरिटीज दैट वी मे लिव पीसफुल एंड क्वाइट लाइफ इन ऑल गॉडलीनेस एंड होलीनेस। ना मेरे प्रियो, एज ए बिलीवर, एक मसीह होने के नाते आपका और मेरा फर्ज इस देश के लिए क्या बनता है ना? हम सभी लोग प्रभु की आराधना करते हैं, हम सभी लोग जो है वो कलीसिया में आते हैं, हम सभी लोग परमेश्वर की सेवा करते हैं। परमेश्वर का दास कहता है, ये चीजों में शांतिपूर्वक चलने के लिए, आराधना हो, प्रार्थना हो, कलीसिया हो, प्रभु की राज की बढ़ोतरी हो, ये चीजों को जो है बहुत अच्छी तरह से चलने के लिए हमको हमारे अधिकारियों के लिए प्रार्थना करना है, दोज हू आर इन अथॉरिटी ना। आज हमारे भारत देश में क्या हो रहा है? जगह जगह पर क्रिटिसिज्म हो रहा है, ये वैसा है, वो वैसा है, उसने ऐसा किया, उसने वैसा किया। लेकिन मेरे प्रियो, मसीह जगत में क्या हो रहा है? मसीह जगत में भी यही बातों को हम देख सकते हैं। लेकिन पौल, परमेश्वर का दास जो है, वो तीमुथियुस को कहता है कि तुम अपने अगुवों के लिए प्रार्थना करो, प्रे फॉर योर लीडर्स, जो अधिकारों में है, जो राजा है, जो देश को चलाते हैं। प्रभु से हमको उनके लिए दुआ करना है, आंसू बहाना है, घुटने को टेकना है, प्रार्थना करना है, उपवास करना है और कहना है, प्रभु हमारे देश के जो नेताएं हैं, हमारे देश के जो प्रधानमंत्री है, जो राष्ट्रपति है और जितने भी एमएलए है, जितने भी चीफ मिनिस्टर्स है, परमेश्वर सभी को तू बुद्धि और ज्ञान दे प्रभु, सभी को तू समझ दे मेरे परमेश्वर, ताकि वो हमारे देश को सही रीति से चला सके। बाइबल हमें कहती है, हमारी लड़ाई लहू और मांस से नहीं है। आवर स्ट्रगल इज नॉट अगेंस्ट ब्लड एंड फ्लैश, आवर स्ट्रगल इज नॉट अगेंस्ट एनी ह्यूमन बीइंग और एनी पर्सन, लेकिन हमारी लड़ाई आकाश मंडल की ताकतों से है। और परमेश्वर का वचन आपको और मुझसे कहता है कि इन सभी चीजों के बीच में
हमको हमारे देश के लिए प्रार्थना करना है। हमारे देश से प्रभु बहुत प्रेम करता है। हमारे देश में परमेश्वर चाहता है कि किसी का भी नाश ना हो, हर एक को मन फिराने का अवसर मिले। और परमेश्वर ने आपको और मुझे भारत देश का नागरिक बनाया है ताकि हम हमारे देश को प्रभु के पास आते हुए देख सके। हम हमारे देश में जो है परमेश्वर की छुटकारा, आजादी, इनर पीस, इनर फ्रीडम, अंदरूनी जो है शांति को लोग पाते हुए हम देख सके। और इसीलिए मेरे प्रियो, आपको और मुझे हमारे देश के लिए आंसू बहा बहा कर प्रार्थना करना है। ना हम सभी लोग एवन रॉबर्ट के बारे में जानते हैं। जब वेल्स में, इंग्लैंड में, जब वेल्स में उसने लोगों को नाश होते हुए देखा, वो उपवास में बैठ गया और कई सालों तक वो प्रार्थना करता रहा और कहा, प्रभु जब तक तो हमारे देश को सुधरता हुआ नहीं हम देखेंगे, जब तक हमारे देश को प्रभु हम बदलते हुए नहीं देखेंगे, हम प्रार्थना करना नहीं छोड़ेंगे। और कंटिन्यूस वो प्रार्थना करता रहा। सारे जो है वहाँ के बातें, जो गलत बातें थी, जितने भी गलत आदतें थे, चरस, अफीम, गांजा, तंबाकू, सिगरेट, शराब, ये सब कुछ जो है, बियर बार, ये सब कुछ बंद होने लगा। लोग घुटने पर आने लगे, पश्चाताप करने लगे और प्रार्थना करने लगे और परमेश्वर ने उस देश को पूरी तरह से बदल दिया। कोलंबिया में भी जो है, जो ड्रग का जो बहुत बड़ा जो है वहां पर कारोबार होता था, परमेश्वर ने प्रार्थना के द्वारा जो है उन लोगों के जीवनों को बदल दिया। हाँ मेरे प्रियो, समय अब तक खत्म नहीं हुआ है। परमेश्वर ने इस पैंडेमिक में आपको और मुझे जीवित रखा है। परमेश्वर ने जो है इस गुलामी के सालों के बाद आजादी देकर प्रभु ने आपको और मुझे आजाद रखा है ताकि आप और मैं हमारे देश के लिए प्रार्थना करें। आइए मेरे प्रियो, अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सरों को झुकाएंगे, अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाएंगे, परमेश्वर को धन्यवाद देंगे कि प्रभु ने हमारे भारत देश को स्वतंत्र किया है और प्रार्थना करेंगे परमेश्वर से कि प्रभु हमारे देश को जो है अंदरूनी भी आजादी तू दे, प्रभु दुष्ट आत्मा से आजादी दे, गलत आदतों से तू आजादी दे, ताकि हमारा देश जो है आपके अनुग्रह में चल सके। आइए मेरे प्रियो, अपनी आंखों को बंद करेंगे, सरों को झुकाएंगे और हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, मैं धन्यवाद करता हूं प्रभु, आज जितने भी कान तेरे वचनों को सुन रहे प्रभु, हर एक के जीवनों को तू आशीष कर मेरे पिता। तू आज स्वर्ग से पृथ्वी पर आया प्रभु, ताकि हमें अंदर की मन की शांति तू दे सके, मन की आजादी दे सके प्रभु। हमारा देश तो आजाद हो गया है प्रभु, लेकिन आज मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु जो थॉट लाइफ में मेरे पिता, जो अपने पर्सनल लाइफ में मेरे पिता, जो कोई परमेश्वर दुष्ट आत्मा से और पिता बुरी आदतों से जो पीड़ित है पिता, उनके लिए आज हम प्रार्थना करते कि तेरे सामर्थ्य हाथों को बढ़ाइए और उन्हें छू लीजिए मेरे पिता। खास करके प्रभु हमारे भारत देश के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। आज इस 15 अगस्त 2021 में पिता 1947 से लेकर प्रभु 2021 तक प्रभु आपने हमारे देश की रखवाली की, हिफाजत की पिता। हमारे देश से तू इतना प्रेम करता है कि तूने एस्टर की किताब में मेरे पिता उसका नाम प्रताप बयान किया है। हम सब मिलकर प्रार्थना करते पिता, हमारे देश को संभाल कर रखना, हमारे देश को ब्लेस करना पिता, हमारे देश के नेताओं को ज्ञान, बुद्धि, शक्ति, सामर्थ देना, हमारे देश के बच्चों को पिता चिप बुद्धि और ज्ञान से भर देना, हमारे देश को महामारी से आजाद करना पिता। हमारे देश के पिता जितने भी प्रॉब्लम्स है मेरे पिता, जो भी बेरोजगारी है मेरे पिता, जो भी किसान की समस्या है मेरे पिता, हम सब के लिए प्रार्थना करते राजा, हमारे देश को खुदावंद तू अपने पवित्र हाथों में ले पिता, और ऐसे अद्भुत कार्य इस साल में होने दे मेरे पिता, ताकि हमारे देश में तेरे नाम की महिमा हो पिता। आपने ब्लेस किया, इसके लिए धन्यवाद करते। आपने हमारी प्रार्थना विनती को सुना, इसके लिए धन्यवाद करते। सारी प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। अब हमारे पिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक हम सभी के साथ हमेशा हमेशा होती रहे, आमीन। सभी को प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू ऑल, आमीन।